हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते झनक जो होती है वह पूजा जो होती है आरंभ करती है कुल देवता के लिए, और जहाँ पे वह सबको बोलती है अरेंजमेंट करने के लिए। जहाँ पे तनुश्री बोलती है कि फूल ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हारे कुल देवता यहीं रहेंगे क्या हमेशा के लिए। तभी झनक ज्योति सबको डराने लगती, बोलती है आप लोग बार बार ऐसे क्यों कह रहे हैं, हमारे कुल देवता को गुस्सा आ सकता है, आप लोग उनका मजाक नहीं उड़ा सकते हो। और काकी अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको पता है ना उनका गुस्सा कितना खतरनाक है, ज्वाला भस्म हो जाए। यहाँ पे इंदुमती को भी डर लगता है और तनुश्री को भी डर लगता है। तनुश्री इंदुमती बोलती है अच्छा तुम बोलो क्या क्या करना है, हम अरेंजमेंट करते हैं सब कुछ। तभी यहाँ पे झनक बोलती है ओ काकी हमको सब बताना पड़ेगा, कितने सामान चाहिए क्या क्या चाहिए वो सब ला के देना पड़ेगा आप लोगों को। और हाँ फटाफट एक लिस्ट बनाओ। अभी देखो उनके लिए जलेबी चाहिए, लड्डू चाहिए और लाल टीका चाहिए और रक्षा चाहिए। जितना सामान मैं बोल रही हूँ सब धीरे धीरे एक एक करके लेके आओ, वो सब अरेंजमेंट करेंगे हम लोग और फिर तभी कुल देवता की पूजा कर सकते हैं। और इतना लेट मत करो, धीरे धीरे, अभी हमारे कुल देवता को गुस्सा आ जाएगा। अगर इतने घरों में पूरे कोलकाता में वो आपके यहाँ पे पधारे हैं तो इसका मतलब आपको उनका सम्मान करना पड़ेगा। हमारे कुल देवता रुष्ट हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या। तभी इंदुमती बोलते अरे बस बस तुम डराओ मत, हम कर रहे हैं ना, तुम बताओ तुम्हें क्या क्या सामान चेंज करेंगे। तभी यहाँ पे झनक बोलती है और हाँ प्रसाद भी बनेगा और खाना पीना भी बनेगा, वो सब व्यवस्था मुझे ही करना पड़ेगा। आप लोग किचन में जो जो बोलती है वो सब सामान ला के रख दीजिए। तभी यहाँ पे पायल बोलती है अभी तो खाना भी खाना है, कितनी भूख लगी है। तभी यहाँ पे झनक बोलती कुछ भी खाना वाना नहीं खाना है, कुल देवता गुस्सा हो जाएंगे। अरे कोई अपने भगवान को खाना खिलाने से पहले खाता है क्या। क्या आप लोग भी काकी ये क्या कर रही हैं, आप जाइए आप चुपचाप लेके आइए। और हाँ कुल देवता का आज इस तरह से इतना बढ़िया पूजा करेंगे ना, इतना शानदार पूजा करेंगे कि उनको देख के एकदम चौचक मज़ा आ जाएगा। और उनको इतना मज़ा आएगा कि देख लेना फिर वो पीछे नहीं हटेंगे, वो हमको आशीर्वाद दे के ही जाएंगे। इंदुमती और तनुश्री का सर घूमने लगता है कि भाई ये लड़की तो सच में लगता है पागल है और पूरी तरह से हमें परेशान करके ही रहेगी। तभी हम देखते हैं कि पायल भी ज्योति सब तैयारियां कर रही होती है और झनक भी दौड़ दौड़ के तैयारी करती है और बोलती है आप लोग ऐसे क्यों खड़े हैं, पता है ना हमें फटाफट तैयारी करनी है और जल्दी जल्दी सब सामान लेके आइए। और काकी आप ऐसे क्या देख रही हैं, क्या आपको डर नहीं लग रहा है, कुल देवता का गुस्सा बहुत भयंकर होता है। गांव में अगर वो एक बार ऐसे डमरू चला देना तो सब कुछ खात्मा हो जाता है, आपको हमने बोला ना। तभी यहाँ पे पायल बोलती है कि अच्छा ठीक है हम करेंगे, लेकिन अभी कैसे करेंगे और भूख भी लगी। बोलते अरे प्रसाद बनाऊंगी वही खाना है, वो भी मिट्टी के बर्तन में। कुल देवता जो है ये सब नहीं खाते हैं, ये शहर का उनको कुछ भी पसंद नहीं आएगा। और हाँ हमारे कुल देवता से बाहर रहेंगे। तभी यहाँ पे तनुश्री और इंदुमती पूछते क्या तुम्हारे कुल देवता हमेशा के लिए यही रहेंगे क्या। तभी झनक बोलती ऐसे मत कहिए, वो उठ के चले जाएंगे। क्या हम आपके भगवान को कभी कुछ कहे हैं, आपके भगवान को आप मंदिर में रख के उठा के फेंक दीजिए। तभी यहाँ पे इंदुमती बोलती है भगवान ये क्या शुभ शुभ बातें करी है लड़की, इसको कोई शांत क्यों नहीं करा रहे। तभी झनक बोलती है कि देखो अगर आप ऐसे करोगे तो एक बार रुष्ट हो जाएंगे तो सब कुछ अपना खात्मा हो जाएगा। तो क्यों करने पे हो, चलो कुल देवता से माफ़ी मांगो और जैसे जैसे मैं कहती हूँ वैसे वैसे करो। बोलो कुल देवता भगवान की जय। इंदुमती और तनुश्री जो थे वो झनक जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे कर रहे होते हैं और वो जो थे पूरी तरह से अपनी हार भी मान जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता करे तो करे क्या करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अर्शी पहुँच जाती है। ऋषि उठ रहा होता है लेकिन अर्शी को देख के बैठ जाता है। तभी यहाँ पे ऋषि जो होता है पाँव छूने जाता है। तभी अर्शी बोलती है फॉर्मेलिटीज़ मत करो बेटा, हम अभी मॉडर्न टाइप के लोग हैं और हम इन सब पे बिलीव नहीं करते, ओके। तो बैठ जाओ और हमसे भी बात करो। वैसे हम तुम्हारे घर उस दिन आए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करनी थी तुमसे, बट तुम अपने काम की वजह से इतनी बिजी थी कि तुम वहाँ पर आए नहीं। और मोन एक्चुअली मेरी बेटी और मोन के लिए मुझे बहुत फिक्र रहती, इसलिए मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। तभी ऋषि बोलता है हाँ श्योर आंटी आप क्यों नहीं कर सकते। बट मोन इशारे से बोलती है मॉम ये सब क्या चल रहा है, मैंने बोला ना कोई भी सवाल जवाब नहीं होगा। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती क्यों नहीं सवाल जवाब होगा, मैं क्या मेरा इतना हक भी नहीं बनता कि ऋषि पूछूं। ऋषि तुम्हारी स्कूलिंग कहाँ हुई, कोई इंटरनेशनल स्कूल या जेवियर से स्कूल। तभी ऋषि बोलता है नहीं मैं एक नॉर्मल लोकल स्कूल से ही पढ़ा हूँ। यह देख के मामला गर्म देख के जो होती है तो अंजना कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ पाइसा बना के लाती हूँ ना, कॉफ़ी और चाय वगैरह तुम्हें अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे पायल और इंदु और तनुश्री की हालत ख़राब हो रही थी, ये लड़की पता नहीं अब क्या करेगी। तभी यहाँ पे झनक केले के पत्ते लाती, बोलती इससे हम भगवान का मंदिर बनाएंगे ताकि भगवान को बहुत अच्छा लगे और हाँ भगवान की आप स्थापना भी कर देंगे।
देखो काकी फटाफट यहाँ पे टुकुर टुकुर खड़े होकर देख क्या रहे हो, आप लोग को बोला ना प्रसाद वगैरह बनाने में मदद कीजिए। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती अब तो हो गया ना तुम्हारे भगवान की स्थापना, अब तो चले अब खाने पीने। तभी यहाँ पे बोलती रही काकी अभी सिर्फ स्थापना हुआ है, पहली कड़ी भी नहीं हुई है, अभी स्थापना होगा, फिर भोग लगाएंगे, फिर हम लोग खाएंगे, थोड़ा नाच गाना होगा। अब जाके फटाफट पायल की व्यवस्था कीजिए, अपने को पायल चाहिए और 2 ढोलक तो चाहिए ही चाहिए, जो बजाने बताइए ढोलक का व्यवस्था कर पाएंगे कि नहीं। और काकी अब बार बार हर चीज़ पे नाना मत बोलिए, अगर कुल देवता सुन लिए ना तो हमारा कुछ काम नहीं होगा, उल्टा सारा काम हमारा व्यर्थ चला जाएगा। तभी यहाँ पे तनुश्री इंदुमती बोलते हैं अच्छा ठीक है माफ़ी मांगते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अब क्या करना है बताओ। बोलते हैं फटाफट जाओ पायल लेके आओ, हम पहन के उसको ढोल नाच करेंगे, उसके बाद ही खाना खाएंगे, और खाना में आज जो यहाँ प्रसाद बनेगा वही खाना है आप लोगों को। तभी यहाँ पे इंदुमती बोलती है अच्छा ठीक है फूल रानी जो तुम बोलो। तो पायल बोलती है पता नहीं अब ये क्या नया बखेड़ा करेगी, अभी तो घर में कुछ है भी नहीं, मैंने तो खाया भी नहीं है कुछ, चलो अभी इसका कर देते, जितना जल्दी इसकी बात मान के हम ये सब काम ख़त्म करेंगे उतनी जल्दी हम फ्री होंगे और उतनी जल्दी हम ऋषि के कल आशीर्वाद के रस्म के लिए जा पाएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं अटक जाएंगे। तभी यहाँ पे इंदु बोलती है कि मैं एक काम करती हूँ, मैं फटाफट जाके खाने की सब तैयारी करती हूँ। तभी यहाँ पे जनक ज्योति मना कर देती है, बोलती पगला गई है क्या, आप पहले यहाँ पे कुल देवता जी कुछ ग्रहण करेंगे उसके बाद ही आप लोग कुछ ग्रहण कर सकते हो, और यहाँ पे हो कि आप लोग सुनते ही नहीं हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अंजना ज्योति वो पायसी बना के लाती है, जहाँ पे ऋषि ज्योति है अर्शी जो होती है वो ऋषि को पूछती है कि ऋषि आई थिंक तुमने सिर्फ लोकल स्कूल से पढ़ाई की, कॉलेज वगैरह के लिए क्या कहीं फॉरेन गए कि अब्रॉड गए, कहाँ गए। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है नहीं मैं कोई फॉरेन वगैरह नहीं गया, मैं पास के स्कूल में पढ़ाई किया हूँ। तो यहाँ पे अर्शी बोलती है वाई तुम अच्छे स्कूल में जाते तो और भी अच्छा इमेजेस रहता है, अदरवाइज तभी मून कहती मैम इसका क्या मैटर करता है। ऋषि बोलते हैं जस्ट चिल मून इट्स ओके, बोल सकती है आंटी मुझसे इतना सवाल कर सकती है। तभी अर्शी बोलती है वो सब तो ठीक है, एंड देन तुम डॉक्टर इंजीनियर्स क्यों नहीं बने, तुम्हें मतलब लाइक पुलिस ही क्यों बनना था, मुझे तो यही समझ में आता है। तो फिर ऋषि बोलता है कि मुझे इस बात से कोई भी रिग्रेट नहीं है आंटी, एंड मैं हमेशा से पुलिस बनना चाहता था, एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर, और जो कि मैं हूँ, और मुझे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं। इनफैक्ट मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं जो जिस भी पोस्ट पे हूँ आज वो सब अपनी ईमानदारी की वजह से। मून को काफ़ी ऑकवर्ड फील होता है क्योंकि मून समझ जाती है कि अर्शी ये सब जो करी वो सब जानबूझ के करी है, ऋषि को नीचा दिखाने के लिए कर रही है। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है ओके एंड तुम कहो तो मेरी एक फ्रेंड है, मैं उससे तुम्हारे और उसके हस्बैंड जो है डीजे है, ठीक है, मैं उससे कह सकती हूँ तुम्हारे प्रमोशन की बात करा सकती हूँ। तभी ये बात जो थी ऋषि को एकदम आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाती है। ऋषि बोलते हैं सॉरी आंटी आपने मेरे लिए इतना फिक्र किया, ठीक है, बट मेरे लिए किसी के सामने सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर हूँ, मैं अपने काम को लेके काफ़ी एक्टिव रहता है, अदरवाइज़ मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम और अपने काम को लेके कभी बीच में नहीं बोला था, इवन मैंने अदिति को भी नहीं बताया, बट आपके रिस्पेक्ट है तो इसलिए मैंने आपको शेयर कर दिया। अदिति आई थिंक आई हैव टू गो। तभी यहाँ पे मून बोलती ऋषि तुम तो अभी आए, थोड़ा तो रुक जाओ। ऋषि बोलता नहीं एक्चुअली अदिति मुझे काम को लेट हो रहा है और मैं अपने काम में इतना लेट नहीं हो सकता हूँ, ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ और आंटी मैं चलता हूँ, नाइस टू मीट यू। ये देखकर मून को काफ़ी गुस्सा आता है। मून समझ ही लेती मन ही मन कि वो अब अर्शी को बताएगी अच्छे से जो अर्शी ने बिहेवियर किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं झनक बोलती है अब वैसे टुकुर टुकुर ना देखो, फटाफट लेके आओ कड़छी वगैरह और चावल लेके आना, खीर बनाएंगे और देंगे। तभी यहाँ पे इंदुमती बोलती है कि पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ, तनुश्री कि क्या चल रहा है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, वो अलग पता नहीं ये लड़की क्या ही करेगी। पायल बोलती है मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है बोती कि अभी क्या करने वाली मेज थी, आप कुछ करिए। तब यहाँ पे झनक बोलती है वो काकी कितनी बार बोला है कि चुपचाप बैठो, मैं जैसे जैसे खीर बनाऊंगी वैसे खाते चले जाना है आपको प्रसाद के रूप में। तभी यहाँ पे इंदुमती बोलती ये देखो इसने चावल को भी जला दिया, उसको प्रसाद के रूप में देंगी। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है अरे क्यों बोदी आप इसके पीछे पड़ रही हो, छोड़ो ना, वो जो भी कर रही है करने दो, वरना सर देखते हो उसके साथ अगर उसके हवाले हमने घर छोड़ दिया तो हमारे घर की क्या हालत करेगी, बेहतर ये होगा कि हम भी उससे कुछ ना बोले। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती पूजन जो है स्टार्ट होती है, जहाँ पे झनक ज्योति उन लोग से पूजा करवाती है और भगवान जी का नाम लेके कि कुल देवता की जय हो, कुल देवता को सब कुछ उन्नति मिले है, कुल देवता इस घर में पधारो और इस घर की शादी अच्छे से हो जाने दो। अभी देखो आप लोग कुल देवता की पूजा करो, अगर कुल देवता की पूजा में थोड़ी भी अड़चन आई ना तो सब कुछ खात्मा कर देंगे कुल देवता और पूजा वूजा कुछ ठीक से नहीं हो पाएगी। तभी हम देखते हैं कि पड़ोसियों में ने जैसे ढोलक वोलक की आवाज़ सुनते हो पूजा की, वो सब लोग गेट खोल के आने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि अरे ये सब क्या चल रहा है, तुम लोगों ने मुझे कुछ बताया नहीं और यहाँ पे पूजा ही कर लिया। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती बहुत जल्दी में हो गया, शादी के कार्यक्रम में इतनी बिजी थी इसलिए बताने का मौका नहीं मिला, बैठिए ना आप लोग ज्वाइन करिए ना। तभी झनक बोलती है अरे बैठिए ना सब लोग एक एक करके,
और पूजा में सम्मिलित हुई है। हमारे कुल देवता का पूजा है, आज हमारे सपने में आए थे इसलिए हमने कुल देवता की स्थापना की है। अब चलिए फटाफट पूजा के लिए सब लोग खड़े हो जाएं। तभी यहाँ पे इंदुमती बोलते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रसाद वगैरह क्या देंगे हम इनको। तभी जनक बोलते अरे प्रसाद सबको मिलेगा ना खाने के लिए, शांत हो जाओ। तभी यहाँ पे औरत बोलती चलो अच्छा है, कुल देवता आए हैं तो पूजा होगी, लेकिन इस पूजा से क्या होता है। तभी तनुश्री बोलते मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ये लड़की करा रही है, अभी ये लड़की ही जाने कि पूजा में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जब उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे इन तनुश्री जो होती है वो सबको फ्रूट्स और जो प्रसाद होता है लड्डू वगैरह वो बांटती है, और सब लोग जो थे उस चीज़ को ग्रहण भी करते। तभी यहाँ पे झनक बोलती सब लोग को फटाफट दे दो, उसके बाद हम तुम लोगों के लिए एक चौचक जो है भगवान का एक और प्रसाद देते हैं, जिसको देख के तो तुम लोग के होश ही उड़ जाएंगे। वो प्रसाद तो सच में एक नंबर है। तभी यहाँ पे तनुश्री कहती है अब पता नहीं लड़की क्या ही बवाल मचाएगी, मुझे तो अभी से घबराहट होने लगी है। झनक बोलती है ओ काकी वहाँ पे खड़ी होकर क्या देख रहे, फटाफट पास करो ना, ये लो और सबको दो और सबको पीने के लिए बोलो। उसके बाद वह ग्लास में जो होती है वो भर भर के सबको भांग दे रही होती है। सारे लोग जो होते खड़े हो जाते हैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए। तभी यहाँ पे इंदुमती बोलती छी छी सी कितनी बास आ रही है। फिर से झनक डांटने लगती, बोलती है कितनी बार बोला है काकी ऐसे बोलते नहीं बास वास का, ये कितना अच्छा है, ये तो हमारी काकी भी नहीं पीने देती थी। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती तुम्हारी काकी क्यों, तुम्हारी माँ क्यों नहीं पीने देती थी। कह रही काकी कितना सवाल जवाब करती, चुपचाप पी लो, घुटक डालो, ये इतना अच्छा है कि इसको पीते ही ऐसा लगेगा हम आनंद का जीवन जी रहे हैं और भगवान का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ये पीते ही मानो इंदुमती का सर एकदम से चकराने लगता है, उसको समझ में ही नहीं आता है सब क्या हो रहा है। सभी लोग हैंगओवर होने लगते हैं और झनक को भी जो होता है काफ़ी मज़ा आता है इसको पीकर, और वो एकदम मन से पीती है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे ऋषि और मून के बीच बहस होती है। मून बोलती सॉरी मम्मी की तरफ से। तभी ऋषि बोलता है एक्चुअली मुझे लगता है तुम्हारी मॉम मुझे अपने दामाद के रूप में देखना ही नहीं चाहती, सब तुम्हें समझ गया। और दूसरी तरफ देखते हैं कि झनक को यहाँ पे पराशर की खबर न्यूज़पेपर में मिलती है, जहाँ पे झनक की आंखें भर आती हैं अपनी बाबूजी को देख के। तभी यहाँ पे जेठू जो होते हैं वो बताते ऋषि को कि पता नहीं क्या आज न्यूज़पेपर में छपा है, लड़की न्यूज़पेपर से हट ही नहीं रही, ना मेरी कोई बात सुन रही है, ज़रा तुम लोग पता करोगे क्या चल रहा है क्या नहीं, कोई मुझे बताते नहीं। ऋषि समझ जाता है कि कहीं ये सबको सच ना बता ना दे कि पराशर इसका पिता है। आगे एपिसोड पर बनी दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।